अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट के ऊपर बात शुरू की थी। उसके ऊपर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। ये फाइनल अकाउंट की सेकंड स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, जिसका फॉर्मेट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको जिक्र किया था कि जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर दो स्टेटमेंट बनती हैं। नंबर 1 आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और नंबर 2 आपकी जो स्टेटमेंट बनती है वो बैलेंस शीट है, जिसका फॉर्मेट आप ये देख भी सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट से मुराद बेसिकली ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी भी खास दिन पर। जो इनकम स्टेटमेंट थी आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो पीरियोडिक होता है, पीरियड वाइज बनता है। मंथ एंड पे बन जाए, क्वार्टरली बन जाए, सेमी एनुअली बन जाए, एनुअली बन जाए। जबकि जो बैलेंस शीट होती है ये बेसिकली जो है वो पीरियड वाइज नहीं होती, बल्कि ये पर्टिकुलर डे के लिए, एक खास दिन के लिए बनती है। आज के दिन आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है तो वो आपको क्या शो करेगी, बैलेंस शीट शो करेगी। अब बैलेंस शीट जो है वो बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर 1 आपका लिक्विडिटी मेथड और नंबर 2 आपका है सॉल्वेंसी मेथड। पहले हम लिक्विडिटी मेथड की बात करेंगे। बेसिकली ये वो मेथड है जिसके अंदर जब हमने अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो हमने स्टार्ट करना है अपने लिक्विड एसिड से, लिक्विड एसिड्स, और फिर हम अपने करंट एसिड्स लिखेंगे और फिर हम जब अपने फिक्स एसिड्स लिखेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो वो इसको बनाने का जो अंदाज़ है वो ये है कि आपने अपने लिक्विड एसिड से शुरू करना है और करंट एसिड फिर फिक्स एसिड। इसी तरह आपने करंट लाइबिलिटीज से शुरू करना है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिर कैपिटल को जो है वो आपने मेंशन करना है। जबकि सोल्वेंसी मेथड जो है वो ये जो सेकंड मेथड है सोल्वेंसी मेथड, लिक्विडिटी मेथड में आपने जो है वो क्या करना है, पहले लिक्विड एसिड्स लिखने हैं और सोल्वेंसी मेथड में आपने जो है वो स्टार्ट करना है कहाँ से, फिक्स एसिड से। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने फिक्स एसिड्स, फिर आप लिखेंगे करंट एसिड्स और एट द लास्ट एंड पर जो है वो आप अपने लिक्विड एसिड्स जो है वो मेंशन कर देंगे। इसी तरह जब आपने लाइबिलिटीज़ बनानी है तो सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल के बाद आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी और फिर आपकी जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, इसका इन्वर्स होगा। लिक्विडिटी मेथड और सोल्वेंसी मेथड एक दूसरे के इन्वर्स हैं कि लिक्विडिटी मेथड में अगर आप लिक्विड एसिड से शुरू करते हैं, फिक्स एसिड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आप फिक्स एसिड से शुरू करके जो है वो लिक्विड एसिड की तरफ जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर हमने जो मेथड अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिक्विड मेथड। लिक्विडिटी मेथड से हम ये बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट जो है वो सीखने जा रहे हैं। जब हमने बैलेंस शीट बनानी है तो उसके ऊपर नेम, बैलेंस शीट और एज ऑन जो है वो 3 लाइनें जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। अच्छा जी, जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम एसिड साइड ड्रॉ करेंगे। एसिड साइड पर सबसे पहले हमारे लिक्विड एसिड आएंगे। लिक्विड एसिड्स के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये हमारे तीनों क्या है, लिक्विड एसिड है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक, ये तीनों आपके क्या है, लिक्विड एसिड है। नंबर 2 पर हमारे आते हैं करंट एसिड्स। करंट एसिड्स के अंदर लाइक डेटर्स हमारे करंट एसिड है, रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम से मुराद है कि ऐसी इनकम जो अर्न कर ली बट अभी रिसीव नहीं की। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो क्या है, एक्रूड इनकम। कि ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट अभी हमने रिसीव नहीं की तो वो आपकी एक्रूड इनकम कहलाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ये हमारी जो है वो एसिड्स हैं करंट। तो एक करंट एसिड्स में डेटर्स, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। उसके बाद फिक्स एसेट्स लिखेंगे। फिक्स एसेट्स में लाइक फर्नीचर एंड फिक्सचर आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आपकी जब इस तरीके से एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी, इसका यहाँ पर आपने अमाउंट्स लिखनी और इनका टोटल कर लेना है। एसेट साइड का टोटल आपने जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट, जो भी आपके जो है वो अमाउंट आएंगे। लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले करंट लाइबिलिटी से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारा लिक्विडिटी मेथड है। लिक्विडिटी मेथड के अंदर हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे, उसमें क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी करंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और एडवांस इनकम। ऐसी इनकम जो आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, प्रीपेड इनकम जो है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ये भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पहले करंट लायबिलिटीज, फिर हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखनी। इसके बाद हमारा ओनर इक्विटी वाला हिस्सा आता है जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी होंगी तो कैपिटल में से ड्राइंग्स हमने माइनस करनी है। सबसे पहले जो वो ओनर इक्विटी में क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। अगर ड्राइंग्स दी होंगी तो वो माइनस कर देनी है। और अगर नेट प्रॉफिट होगा, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकला था, वो नेट प्रॉफिट यहाँ
जमा कर देंगे। अगर नेट लॉस होगा, अगर नेट लॉस होगा तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने इस साइड को भी टोटल करना है, इस साइड को भी टोटल। तो ये दोनों साइड्स का जो टोटल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। आपने जो है वो सब ने अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन थी, इसी के हिसाब से हमने ये शीट बनाई है। तो जब शीट आप बनाएंगे तो इसकी दोनों साइड जो है वो इससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ आ गया। ये लिक्विडिटी मेथड पे है। अगर किसी ने सॉल्वेंसी मेथड से बनाना है तो आपने यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले फिक्स एसेट, फिर करंट और फिर लिक्विड। अगर जो है वो सॉल्वेंसी मेथड होगा यहाँ और अगर लिक्विडिटी मेथड है तो यहाँ से नीचे बनाएंगे। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह जो है वो इसमें भी चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर सॉल्वेंसी है तो यहाँ से पहले ये फिर ये, तो यहाँ से इस तरफ को बनाएंगे, और अगर लिक्विडिटी मेथड है तो यहाँ से इस तरफ को हम बनाएंगे। ओके जी, ये इसका मेथड था। अब कल हम इंशाल्लाह इसके सवाल जो है वो स्टार्ट करेंगे।